पुतिन की धमकी के बाद ब्रिटेन की सफाई आ गई है। यूक्रेन को यूरेनियम वाले गोले देने के बाद पुतिन ने जो धमकी दी उस पर ब्रिटेन की सफाई आ गई है। यूक्रेन को यूरेनियम वेपन देने पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा यूरेनियम का एटमी वेपन से कोई लेना देना नहीं है। यह ब्रिटेन कह रहा है। वो कह रहे हैं कि हम दशकों से हथियारों में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। यह ब्रिटेन ने कहा है। वो कह रहे हैं कि हम दशकों से इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम पर। रूस जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, यह ब्रिटेन ने कहा। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिनपिंग की मुलाकात जो है पुतिन से, उससे जुड़ी। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, इस सफाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात मान के चलिए कि जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है वो यूरेनियम का सिर्फ सिविलियन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके से मिलिट्री पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर जो वेपन है वो डिटरेंस के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर इस तरीके से ब्रिटेन यूक्रेन को यूरेनियम दे रहा है मिलिट्री पर्पज के लिए, वो एथिकल नहीं है। ठीक है, ये एथिकल नहीं है। और यहां पर सफाई भी ब्रिटेन कहीं ना कहीं दे रहा है दुनिया को कि हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल दे रहे हैं, हमको यहां पर एटमी वेपन नहीं दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर मॉस्को से एक सबसे बड़ी खबर आई है। क्रेमलिन का बयान, पीस फॉर्मूले पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तक तो यही लग रहा था कि बीजिंग से एक शांति दूत चलकर आए हैं और वो दोनों देशों के बीच वार्ता करवा देंगे, बातचीत करवा देंगे, शांति ला देंगे। लेकिन क्रेमलिन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। चीन के 12 पॉइंट के पीस फॉर्मूले पर चर्चा की खबर थी, लेकिन क्रेमलिन ने कह दिया कि हमारे बीच कोई यूक्रेन को लेकर बातचीत ही नहीं हुई। हालांकि ये थोड़ा गले के नीचे उतरना मुश्किल है कि 4 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन पुतिन और जिनपिंग बात करें और यूक्रेन को लेकर चर्चा ना हो, लेकिन आधिकारिक बयान क्रेमलिन का यही है। बगवाल पर जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या कहा है क्रेमलिन ने। वो क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन को लेकर दोनों देशों के बीच कैसी बातचीत नहीं हुई है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात, खबर पीस फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई, यह खबर दी है दिमित्री पेस्कोव ने। सवाल यहां पर यह है, क्या जिनपिंग की मॉस्को यात्रा अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना था? क्योंकि अगर यूक्रेन पर वॉर पर चर्चा नहीं की तो उन्होंने किया क्या चाय पी, बातचीत की और चले गए? क्या जिनपिंग की यात्रा के दौरान कोई बड़ी वेपन डील हुई है? क्या रूस को चीन खुलकर हथियार देगा? क्या रूस और चीन मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की कोशिश के दौरान ही इस यहां पर मिले हैं? और एक और बड़ा सवाल, क्या नेटो के खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार होने वाला है? आइए, कुछ और यहां पर सवाल हैं। चीन के खिलाफ ज़ेलेंस्की के नरम रुख को लेकर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने चीन के उस और इंटरेस्ट दिखाया था उस 12 सूत्रीय फॉर्मूले में। चीन के 12 सूत्री शांति फॉर्मूले पर यूक्रेन ने दिलचस्पी दिखाई है। युद्ध से पहले चीन और यूक्रेन प्रमुख व्यापार में भागीदार रहे हैं। ब्लैक सी के जरिए चीन अनाज का आयात यूक्रेन से करता रहा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में चीन का बड़ा निवेश है। यूएन में उइगर मुस्लिम मामले में यूक्रेन ने चीन का साथ दिया था। और क्या, जल्दी से, मेरे पास समय कम है, मैं यहां पर जनरल सिवाच, क्या आपको लगता है इसीलिए वो देश जो अमेरिका का जानी दुश्मन है, अगर यूक्रेन उसके साथ नरमी बरत रहा है तो इसके पीछे कोई तो इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है जो आपने पॉइंट बताया, ये है। यूक्रेन और चीन काफ़ी क्लोज थे इस लड़ाई से पहले, मगर अब हमें यह समझना पड़ेगा ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है। जिस प्रकार से शी जिनपिंग आए हैं, अभी पुतिन से मिले हैं और अभी पुतिन को हथियार चाहिए और अभी तक उसको हथियार नहीं मिले ईरान और नॉर्थ कोरिया के अलावा, क्योंकि अभी तक जो चीन खुल के नहीं आया। उसको मालूम है अगर वो हथियार देता है तो उसका ट्रेड है यूरोप और अमेरिका से $3 ट्रिलियन का, वो खतरे में पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो चीन की यूरोप में काम कर रही है, यूएस में। इसलिए अब जो रूस बोल रहा है अगर मुझे मेजर ऑफेंसिव करना है तो मुझे हथियार चाहिए, मुझे लगता है चीन इस चीज़ के लिए मानना है। या तो वो डायरेक्टली हथियार देगा या वो इनडायरेक्टली बेलारूस या नॉर्थ कोरिया की तरफ। तो ये बातचीत हुई है और ये भी समझना पड़ेगा ये लड़ाई एक खतरनाक मोड़ पर जाएगी।